नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भवन निर्माण का स्लैब गिरा, एक महिला मजदूर की हुई मौत। इच्छा मृत्यु की मांग करने पहुंचा ग्रामीण। बदले मौसम में फटी हुई झिल्ली से की जा रही धान की सुरक्षा। वर्षों से जाम नाले की पार्षद ने कराई सफाई। वन भूमि पर अवैध कब्जा, जेसीबी जब्त। और चौक बनाने 7 गांवों से मांगा गया प्रस्ताव। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के महज नगर के समीप बसंतपुर रोड पर निर्माणाधीन एक भवन का स्लैब गिर गया। भवन के स्लैब गिरने से भवन निर्माण में लगे मजदूर भी दब गए, जिसे निकालने के लिए प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। आज शाम लगभग 4 बजे राजनांदगांव शहर के महेश नगर के समीप बसंतपुर रोड पर तुलसी नर्सिंग होम के लिए भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। 3 मंजिल भवन के पोर्च की ढलाई की जा रही थी। इस दौरान ढलाई में लगभग 15 से 20 मजदूर काम कर रहे थे। स्लैब की ढलाई के दौरान अचानक ही निर्माणाधीन भवन का स्लैब भरभरा कर गिर गया, जिससे भवन निर्माण में कार्य कर रहे मजदूर स्लैब के नीचे दब गए। प्रशासन को घटना की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस, नगर सेना सहित एडिशनल कलेक्टर व महापौर भी मौके पर पहुंची। इस दौरान मलबे में दबे मजदूरों को जेसीबी की मदद से निकालने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और मलबे में दबे एक महिला और एक पुरुष मजदूर को निकाला गया। अस्पताल ले जाने पर जंगलेसर निवासी महिला मजदूर ज्योति साहू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं कमल सिन्हा नामक एक अन्य मजदूर हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। इस घटना पर महापौर ने शोक व्यक्त किया और पूरी घटना की जांच कराकर जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई करने की बात कही है। मौके पर सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने कहा कि स्लैब के नीचे 2 मजदूरों के दबे होने की जानकारी थी, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बैठी हुई तभी एक जानकारी आई कि तुलसी नर्सिंग होम जो निर्माणाधीन है उसका छज्जा गिर गया है और करीब बहुत लोग दब चुके हैं। तुरंत हम अधिकारी से उपस्थित हुए, जेसीपी बुलाया गया, एम्बुलेंस बुलाया गया। जानकारी मिली कि 2 लोग दबे हुए हैं, उनको निकाला गया, जिसमें से जानकारी आ रही कि एक की मृत्यु हो चुकी है। बड़ी दुखद घटना है। किस प्रकार की लापरवाही बरती गई, कैसा किया गया, इसकी जाँच की जाएगी और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई भी की जाएगी जो इसके लिए जिम्मेदार होगा। यहाँ पे एक समस्या आई थी कि नाली जाम है करके, तो कुछ 15 दिन पहले मैं यहाँ पे पहुँची थी। जब मैंने देखा कि नाली जाम है तो वहाँ पे इनको नोटिस जारी की गई थी ताकि रेत और मलबा वहाँ से हटा लिया जाए, अन्य उन पर कार्रवाई की जाएगी। इनको नोटिस दी गई थी, 25,000 फाइन करने की बात की गई थी। इन्होंने 2 दिन का समय मांगा और 2 दिन के अंतर्गत सारी समस्याएँ दूर हो गई थी। महिला की मौत हुई कि पुरुष की मौत हुई? महिला की मौत हो गई। महिला ज्योति साहू जंगलेसर के रहने आई है। खबर मिल रही है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। हॉस्पिटल निर्माण का कार्य यहाँ पे चल रहा था, जिसमें हमको सूचना मिली कि निर्माणाधीन छत गिर गया है, जिसमें 2 लोगों के दबे होने की सूचना मिली थी। दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी हमें अभी सूचना मिली है कि उसमें से जो महिला थी जो ज़्यादा गंभीर थी उसकी मौत हो चुकी है और पुलिस पंचनामा की कार्रवाई कर रही है, जांच जारी है। किन स्थितियों में हुआ होगा सर ये हादसा, क्या कह सकते हैं? ये तो जांच का विषय है। अभी इस पर पूरे रेस्क्यू करने के पश्चात, पूरे मलबा हटाने के बाद हम देख रहे हैं कि मलबा में कोई और तो नहीं दबा है। सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद इस पर जाँच की जाएगी और जाँच के बाद देखा जाएगा, जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने मजदूर काम कर रहे थे सर यहाँ पे? प्रारंभिक में हमको सूचना मिली थी कि 15 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, जिसमें से 2 दबे हुए थे। इस हादसे के बाद मौके से ठेकेदार फरार हो गया, वहीं घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में कुछ अन्य मजदूरों को भी मामूली चोटें आई हैं। तुलसी नर्सिंग होम के भवन निर्माण में मजदूरों की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा था। वहीं यह हादसा कैसे हुआ, यह जांच का विषय है, लेकिन इस हादसे में एक महिला मजदूर की जान चली गई। बताया जा रहा है कि उक्त नर्सिंग होम के निर्माण के दौरान नगर निगम ने नाली को लेकर नोटिस भी जारी किया था। पुलिस विभाग और नगर सेना की मदद से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो देर रात तक जारी रहा। अवधेश यादव और परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
अपनी जमीन पर अपने अधिकार के लिए गुहार लगाकर थक चुके मानपुर के किशन लाल बघेल ने राजनांदगांव पहुंचकर पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। राजनांदगांव जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र मानपुर के निवासी किशन लाल की मानपुर में लगभग 13 डिसमिल जमीन है, जिस पर मानपुर के ही मंगलूराम ने कब्जा कर लिया है और इस जमीन पर वह मकान भी बनाकर किराए पर दे रखा है। अपनी जमीन के लिए किशन लाल ने वर्षों संघर्ष किया और कई जगह अपने जमीन पर अपना अधिकार पाने निवेदन किया, जिसके बाद 23 मार्च वर्ष 2018 में राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र जारी किया गया, जिसमें उक्त जमीन को किशन लाल का पाया गया और कब्जाधारी मंगलूराम को इस जमीन से बेदखल करने 17 फरवरी 2020 को मानपुर तहसील कार्यालय से बेदखली आदेश जारी हुआ। 28 जुलाई 2020 को राजस्व अमले ने कब्जाधारी मंगलूराम और आवेदक किशन लाल को मौके पर बुलाया, लेकिन मंगलूराम वहां नहीं पहुंचा, जिसके बाद गाँव के लोगों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर किशन लाल को कागजों में कब्जा सौंप दिया गया। लेकिन उक्त जमीन पर किशन लाल अपना हक नहीं जता पाया, क्योंकि अब भी उसकी जमीन मंगलूराम के ही कब्जे में थी। इसको देखते हुए उसने एक बार फिर कब्जा दिलाने के लिए तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया और 23 अगस्त 2020 को मानपुर तहसीलदार उसे कब्जा दिलाया गया है इस बात का पत्र जारी कर दिया। किशन लाल को अपनी जमीन पर अपना अधिकार केवल कागजों में ही मिला। पीड़ित किशन लाल का कहना है कि वह अपने परिवार सहित उक्त भूमि पर कब्जे के लिए पहुंच गया, लेकिन वहां से उसे पुलिस के द्वारा कब्जा नहीं करने दिया गया और खदेड़ दिया गया। सभी तरफ फरियाद कर थक चुके किशन लाल ने अब अपने और अपने परिवार के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की है। किशन लाल राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी जमीन पर कब्जा दिलवाने अथवा इच्छा मृत्यु देने की मांग की है। 10-12 साल से मैं बहुत दिन से लड़े हूँ केस ला। गरीब आदमी एला का पैसा देना, का तो कुकरी खवाना, कई के प्रकार के महर लड़े और ले दे करके केस ला जीते हैं। तो मोर कर कागजात ला भर दिन जमीन ला नहीं देते न, शपथनामा नहीं करवाते। और अभी जाते हो तो पुलिस भी डरवाते, तहसीलदार भी डरवाते जी। जगह कब्जा भी करे बब भेजे रहे मोर परिवार ला। अरे वो जमीन के समस्या रही से मोला जमीन नहीं मिले तो मोर अंतिम आखिरी परिवार मन के कहा है कि आत्महत्या करे के अंतिम बच गए है। पूरा जगह जगह चले गए हम, कोई जगह सब जगह तहसील नहीं सुना थे न थाना सुना थे। आखिरी मोर आते अपन परिवार धर के वो आत्महत्या करे कई मौका लग गए, वही बचे थोड़ा से। एक से कलेक्टर करा एसपी करा सुनाई करे कही कि भैया। किशन लाल ने अपनी ज़मीन को वापस पाने में वर्षों संघर्ष किया है। सारे दस्तावेजों के जरिए उसने अपनी ज़मीन पर अपना मालिकाना हक भी प्रमाणित किया है। प्रशासन के द्वारा दस्तावेजों की जांच भी की गई है और उक्त भूमि आवेदक किशन लाल का ही पाया गया। इसके बावजूद प्रशासन आवेदक किशन लाल को ज़मीन पर कब्जा सिर्फ कागजों में ही दिलवा पाया है। इस मामले को लेकर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक डी श्रवण का कहना है कि आवेदक ने कब्जा दिलाने के लिए आवेदन किया है, जिस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे आज किशन लाल बघेल बोलते हुए मानपुर के रहने वाला इनके से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। उनका एक ज़मीन का कब्ज़ा का आदेश पारित किया गया है नायब तहसीलदार के द्वारा 2017 में। उसी के अंतर्गत उसको अभी तक कब्ज़ा नहीं मिला है। उसी के बदले में ये आवेदन हमारा यहाँ पे दिया गया है। उसको तत्कालीन अभी जांच करा के कलेक्टर साहब से और वहाँ पर SDM से भी बात करके इनको जल्दी से जल्दी ये वाला उनका कब्जा दिलाया जाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। पीड़ित किशन लाल अब कलेक्टर SP से उस जमीन पर अपना अधिकार दिलवाने की मांग कर रहा है। वहीं अगर उसे शासन प्रशासन उसकी जमीन पर कब्जा नहीं दिला पाते हैं तो किशन लाल इच्छा मृत्यु की मांग भी कर रहा है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। चौक बनाने की मांग को लेकर चक्का जाम करने वाले ग्रामीणों के साथ सड़क निर्माण कंपनी और अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में नेशनल हाईवे में रोड क्रॉसिंग बनाने 7 गांवों से प्रस्ताव मांगा गया है। बीते रविवार को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने शहर के समीप पारी नाला के पास नेशनल हाईवे में चक्का जाम कर दिया था। लगभग 4-5 घंटे तक चले इस चक्का जाम को ग्रामीण यहां बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए रोड क्रॉसिंग बनाने और ब्रेकर सहित सर्विस रोड की मांग कर रहे थे। प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीण बातचीत के लिए तैयार हुए और देर शाम चक्का जाम समाप्त कर दिया था। इसके बाद सोमवार को पारी नाला स्थित आसपास गाँव के ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में ग्राम पारी के समीप नेशनल हाईवे पर क्रॉसिंग बनाने की मांग को लेकर आसपास के 7 गांव से प्रस्ताव मांगा गया है। वहीं तत्कालीन मांग पर गांव के पास जिग जैग ब्रेकर लगाने का बैठक में सहमति बनी है। ग्राम पारी सहित आसपास गांव के लोगों ने यहां पर चौक बनाने सहित स्पीड ब्रेकर और यातायात संकेतक आदि लगाने की मांग की थी। ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच हुई इस बैठक में पुलिस प्रशासन सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़।
राजनांदगांव शहर के बसंतपुर इलाके में जगह जगह खुले नाले और नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से यहां मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसे देखते हुए स्थानीय पार्षद ऋषि शास्त्री ने नाले की सफाई कराई। राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य विभाग जहां मलेरिया उन्मूलन पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर साफ सफाई का संदेश देने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की उदासीनता के चलते और साफ सफाई के अभाव में शहर के बसंतपुर क्षेत्र की नाली बजबजा रही है। बसंतपुर क्षेत्र में जगह जगह खुले नाले में नियमित साफ सफाई नहीं होने से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे क्षेत्र में संक्रमण बीमारी मलेरिया के फैलने का खतरा बना हुआ है। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि नगर निगम ने गंदे पानी के निकासी के लिए नालियाँ तो बना दी है, लेकिन नियमित सफाई नहीं हो रही है, जिससे नालियों में जाम की स्थिति बनी हुई है। नाली का गंदा पानी घरों में घुसने लगा है। वहीं नियमित साफ सफाई न होने से नालियां बजबजा रही है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। रहवासियों ने इसकी शिकायत नगर निगम सहित वार्ड पार्षद से की है। रोड तोड़ दिया है, घर को रोड नहीं बन रहा है, गरीबों का घर तोड़ दिया है। पैसा वैसा पास हो गया? हो गया बोलते हैं, लेकिन हो गया। यहाँ एक तो सुलभ शौचालय को प्रारंभ करवाया जाए जल्दी से, और ये जो बड़े नल्ला की जो सफाई है, ये क्या है, इसका जो लेवल जो है इसका ध्यान नहीं रखा गया है, तो बीच का जो पेच है उसमें कचरा रुक जाता है, और आगे अस्पताल की तरफ जो वो है वो ऊंचा होने की वजह से पूरा कचरा यहीं रुक जाता है। तो मच्छरें इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियों का परेशानियों से झेलना पड़ रहा है। बसंतपुर क्षेत्र के रहवासियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा मच्छरों पर नियंत्रण के लिए नालियों में दवा का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। वहीं नगर निगम की ओर से फॉगिंग मशीन भी नहीं चलाई जा रही है, जिसके चलते नालियों में मच्छर पनप रहे हैं और संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इधर वार्ड पार्षद ऋषि शास्त्री ने क्षेत्र में नियमित साफ सफाई का दावा किया है और खुले नालियों को ढकने के लिए महापौर ने इस बजट में शामिल किया है। महापौर जी ने बजट में प्रस्ताव रखा है कि बड़े नालों को ढका जाएगा और साथ ही लगातार यहाँ पे दवाई का छिड़काव हो रहा है, लेकिन मध्य होने के कारण जो हमारा नाला है वो मध्य है, तो जाम हो जाता है। जाम की वजह से लेकिन रेगुलर 4-4 दिन में सफाई हो रही है। रानी सागर, गौरव पथ, बड़ा नाला और राजीव नगर, डोंगरगांव रोड सभी साफ़ करना पड़ता है। कर्मचारी थोड़े कम हैं, बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही सुलभ शौचालय की जाने तो अभी सुलभ शौचालय का ठेका प्रक्रिया नहीं हुआ है, विगत 6 वर्षों से सुलभ बना है, जिसके लिए भी माननीय कमिश्नर महोदय को पत्र 2 से 3 बार लिखा जा चुका है। बहरहाल बसंतपुर क्षेत्र के लोग जहां कोरोना संक्रमण से अछूते नहीं हैं, वहीं अब उन्हें नगर निगम की उदासीनता के चलते मलेरिया जैसे संक्रमण बीमारी की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। रजक। राजनांदगांव जिले में बीते 2 दिनों से मौसम में आए बदलाव के चलते जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं बारिश में धान भीगने की आशंका भी बनी हुई। वहीं समिति में फटी हुई झिल्लियों से धान की बारियों को ढका जा रहा है। राजनांदगांव में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है और धान खरीदी केंद्रों में सैकड़ों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं। ऐसे में मौसम में आए बदलाव के चलते कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने और धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त कैप कवर की व्यवस्था नहीं होने के चलते भी धान में नमी आने की आशंका बनी हुई है। हल्की बूंदाबांदी और मौसम में बदलाव के चलते आनन फानन में कई समिति प्रबंधकों ने त्वरित व्यवस्था करते हुए धान की बोरियों को ढका है, तो कुछ समितियों में खराब मौसम के बीच भी धान खुले में रखा हुआ है। ऐसे में 1-2 दिन तक मौसम यूं ही बना रहा तो सैकड़ों क्विंटल धान में नमी आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे किसानों की रैली।
अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, वीआईपी रोड, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर एलईडी खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, शूटिंग शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय कृषि कानून का विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे किसानों ने राजनांदगांव शहर में सोमवार को रैली निकाली और किसान आंदोलन का समर्थन किया। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि बिल का राजनांदगांव जिले के किसान भी लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के तहत जिले के किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने शहर में रैली निकाली और कृषि बिल का विरोध किया। कृषि बिल के विरोध के साथ ही दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को भी राजनांदगांव के किसानों ने अपना समर्थन दिया है और दिल्ली नहीं पहुँच पाने की स्थिति में वह अपने समर्थन में 24 घंटे यहीं से आंदोलन कर रहे हैं। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ वन मंडल के अंतर्गत गंडई वन परिक्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में वन विभाग ने खुदाई में लगी जेसीबी वाहन को जब्त किया है। खैरागढ़ वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र गंडई में वन भूमि पर अवैध कब्जा का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से गंडई वन परिक्षेत्र में वन भूमि पर अवैध कब्जा का मामला सामने आया है और वन विभाग ने वन भूमि पर खुदाई में लगे जेसीबी वाहन को जब्त किया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी एच.एन. ठाकुर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बीड़ कक्ष क्रमांक 10-11 में संतोष दुर्वे निवासी खैरबना ने अपने निजी जमीन से लगे वन भूमि पर अवैध कब्जा कर रहा है और वन भूमि की जेसीबी से खुदाई कर खेत बना रहा है। सूचना के आधार पर वन अमला मौके पर पहुंचकर उक्त जमीन की खुदाई सहित खतरा नंबर की जानकारी मांगी, लेकिन सही जानकारी और वैध दस्तावेज न मिलने से वन विभाग ने जेसीबी वाहन को जब्त किया है। मौके पर जाकर वन विभाग द्वारा कागजात के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा खुदाई के संबंध में किसी प्रकार के वैध कागजात नहीं पाया गया। तत्पश्चात जेसीबी को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी मशीन वाहन मालिक बी.आर. चिन्ना, ग्राम नर्मदा का है। हाँ, उसका लगानी ज़मीन था, उसको जो है ना वन जो अपना कक्ष क्रमांक 10-11 में मिला के थोड़ा उसका विस्तृत रूप करना चाह रहे थे, बढ़ा रहे थे, इसलिए उनको गाड़ी के बढ़ा के अपने खेत से मिला रहा था। उस खेत को बना रहा था। इस मामले में आपने जब्ती किया है। जी जी। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे आगे कार्रवाई हम प्रकरण बना के जो मुजरिम थे वाहन मालिक से उसका बयान दर्ज करके इसको जो है उपवनाधिकारी को कार्रवाई के लिए आगे के लिए सौंप दिया जाएगा। वन विभाग के द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई कर आरोपी एवं वाहन मालिक से बयान लिया जा रहा है और जेसीबी वाहन जब्ती की कार्रवाई की गई है और प्रकरण बनाकर अग्रिम कार्रवाई के लिए उप वन अधिकारी को सौंपा गया है। गंडई से रत्नेश कुलदीप, संकल्प न्यूज़। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक चुरिया की शाखा में खाता धारकों का कोरोना जांच किया गया।
शासन प्रशासन द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने और कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जन जागरूकता के तहत बहुत से उपाय राज्य शासन की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में कोरोना जांच को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे संक्रमण के बढ़ते मरीजों की पहचान कर संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना वायरस के संक्रमितों में इजाफे को देखते हुए जिले के सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना जांच में लगी हुई है। जिले के छुरिया में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में आने वाले खाता धारकों का कोरोना जांच किया गया। इस जांच से संक्रमितों की पहचान होने के साथ ही उनका समय पर इलाज हो सकेगा। संकल्प न्यूज़ के लिए छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर एवं खेल व युवक कल्याण विभाग द्वारा कोरोना काल में लोगों को अपने फिटनेस बनाए रखने के उद्देश्य से वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वर्चुअल मैराथन दौड़ में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दौड़ लगाई। राजनांदगांव जिले में राज्य सरकार के गठन के 2 वर्ष पूरे होने और कोरोना काल में लोगों का फिटनेस बनाए रखने के उद्देश्य से खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्चुअल मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वर्चुअल मैराथन दौड़ में शामिल होने वाले प्रतिभागियों ने पहले से ही पंजीयन कराया था। पंजीयन के बाद प्रतिभागियों को टी-शर्ट प्रदान की गई थी। वर्चुअल मैराथन दौड़ के लिए प्रतिभागी ने घर के आंगन, उद्यान, मैदान, सड़क या अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दौड़ लगाई और अपने दौड़ लगाते हुए का वीडियो, फोटो, हैशटैग के साथ फेसबुक व ट्विटर पर अपलोड किया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्चुअल मैराथन का आयोजन आज 13 तारीख को किया गया है। इसमें समय सवेरे 6 से 11 बजे तक का है। शासन की ये मंशा है कि लोग कोरोना काल में जो है घर में रहकर या जो अपना रोज़ का व्यायाम एक्सरसाइज नहीं हो पाता था, इसके लिए वर्चुअल रूप से बिना भीड़ के व्यक्तिगत रूप से करें। तो जिसके तत्वाधान में आज जिम माई ड्रीम ममता नगर राजनांदगांव प्रेम कास्ते जी के माध्यम से उनके निर्देश में आज वर्चुअल मैराथन जिम के सभी सदस्य किए हैं, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगभग 5 किलोमीटर जो है मैराथन किया गया है। ममता नगर माई ड्रीम फिटनेस जिम के द्वारा लगभग 50 लोगों के साथ ममता नगर से रनिंग स्टार्ट कर अम्बेडकर चौक, फुर्सत के पल, गौरव पथ होते हुए चौपाटी से वापस फुर्सत पल अम्बेडकर चौक तक रनिंग किया जा रही है। लगभग 5 किलोमीटर का रनिंग था, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर सीनियर पर्सन भी भाग लिए थे और यह एक सफल आयोजन रहा है। माई फिटनेस ड्रीम की तरफ से हम लोग मैराथन दौड़ के लिए आए हैं। आयोजित किया गया है जो दौड़, इसमें हमारे ऑनर, हमारे क्लाइंट्स और मैं मैनेजर हम लोग सब दौड़ने के लिए आए हैं भाग लेने और सबका छोटी सी कोशिश थी कि सबको प्रोत्साहन मिले। कोरोना काल में सभी लोग अपने घर पे थे और उससे परेशान थे, तो सब खुले आसमान में दौड़ने का एक मौका मिला। इसका अनुभव काफ़ी अच्छा लगा और हमने 5 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट भी किया। राजनांदगांव शहर में वर्चुअल मैराथन दौड़ के लिए सभी वर्ग के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। महापौर हेमा देशमुख ने नगर निगम के बगीचे में वर्चुअल दौड़ लगाई। वहीं कलेक्टर टी.के. वर्मा और पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण ने अपने बंगले के गलियारे में दौड़ लगाई। इसी तरह अन्य लोगों ने सड़क पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्चुअल मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया और अपने दौड़ते हुए का वीडियो और फोटो जनसंपर्क की वेबसाइट में अपलोड किया। वर्चुअल मैराथन दौड़ में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को राज्य सरकार द्वारा आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।